दोस्तों आप सभी का एमएट्स एकेडमी कटिहार में स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त किए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। पिछले क्लास में भी 3.1 का एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, पहला नंबर, और आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 एक ही जैसा है, तो हम लोग 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। पहले दो क्वेश्चन इसमें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें अगर 18 एलिमेंट है, कहने वाले इसमें अगर 18 एलिमेंट है तो उसको हम लोग कितना ऑर्डर में लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है इसी में कह रहा है अगर एलिमेंट अगर 13 हो तो हम लोग कितना ऑर्डर लिख सकते हैं। तो पहले तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर 18 एलिमेंट है तो हम लोग किस ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट 18। और हम ये बताए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आता है, ऑर्डर को जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो आता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। हम लोग पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे। तो इसका मतलब ये जो 18 आया रो और कॉलम को गुना करने पर आया, रो और कॉलम को गुना करने पर आया। तो हम लोग किस ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऑर्डर। इसका कहने मतलब 18 को हम लोग किस किस रूप में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में। कितना मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग 18 को लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 × 18, यानी 1/18 ऑर्डर का हो सकता है। इसको भी मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट 18 आ रहा है। तो ऐसा हमको दो नंबर में इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाना चाहिए, वही होगा इसका ऑर्डर। तो 1 × 18 लिख सकते हैं, दूसरा 18 × 1। ये दोनों अलग अलग ऑर्डर है। क्यों अलग अलग ऑर्डर है, इसका मतलब होता है कि एक रो और 18 कॉलम, और इसका मतलब है 18 रो और एक कॉलम। इसमें एक रो है, इसका मतलब रो कैसे काउंट होता है, ऐसे जो लाइन होता है इसको रो काउंट करते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जो होता है ये कॉलम होता है। तो इसमें एक रो है, इसका मतलब ऐसा एक ही लाइन, इसका मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स हो, कुछ भी अगर इसके अंदर ये एलिमेंट हम लोग सपोज ऐड कर लेते तो ये 18 एलिमेंट होगा इसके अंदर ऐसा, यानी इसमें रो की संख्या 1 है, रो की संख्या 1 है और एलिमेंट इसमें टोटल 18 एलिमेंट है। और कॉलम कितना, 18, ये हो गया कॉलम। बताए थे ये 1 2 3 4 ऐसे जो काउंट करते हैं ये होता है कॉलम। तो इसमें 18 कॉलम है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 18 रो है और एक ही कॉलम है। तो एक ही कॉलम के लिए हम बताए थे कि अगर यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ, ये ऐसे कोई अगर एलिमेंट लिखा हुआ तो ये एक ही रो को डिनोट कर रहा है, सॉरी एक ही कॉलम को डिनोट कर रहा है। इसमें रो बहुत सारा है, 1 रो 2 रो 3 रो, इस प्रकार रो 18 रो है और एक कॉलम है। वर्टिकल वाला को हम लोग कहते हैं कॉलम। तो ये 18 रो और एक कॉलम, इसमें एक कॉलम। तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर का हो गया, ये 1/18 और ये 18/1। इसी तो ये हो गया 2 ऑर्डर। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/9 ऑर्डर का, ये 9/2 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर ये और हो गया। और क्या हो सकता है, 3/6 और 6/3, ये तीनों अलग अलग ऑर्डर है। तो पहला ऑर्डर, एक ऑर्डर हो गया 1/18, दूसरा हो गया 18/1, तीसरा है 2/9, 9/2, 3/6 और 6/3। इतना ही ऑर्डर, क्योंकि अब हम लोग 18 को किसी और नंबर में नहीं तोड़ सकते, कोई भी नेचुरल नंबर में, तो वही ऑर्डर का संख्या होगा। इतना 6 ऑर्डर हो गया। यानी ये जो अगर 18 एलिमेंट है, कोई भी अगर मैट्रिक्स में अगर 18 एलिमेंट है तो हम लोग उसका ऑर्डर जो लिखेंगे 6 ऑर्डर होगा। उसका कितना ऑर्डर होगा, तो इस टाइप का ये 6 ऑर्डर होगा। क्वेश्चन इसमें भी एक और क्वेश्चन साथ में ही है, अगर कह रहा है एलिमेंट अगर 13 हो, एलिमेंट अगर 13 हो तो कितना ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर। क्योंकि एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है, यानी 13 आना चाहिए रो और कॉलम को गुना करके। सीधी सी बात मतलब है कि 2 नंबर को गुना करने पर 13 आना चाहिए। तो ऐसा 2 ही कंडीशन, यानी 1/13 या 13/1, और कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 13 आएगा। इसका मतलब 2 ही ऑर्डर हो सकता है जब क्या, 13 हो। और एक बात हम लोग नोट भी कर सकते हैं या ध्यान भी दे सकते हैं, अगर प्राइम नंबर है उसमें एलिमेंट की संख्या प्राइम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, अगर कोई प्राइम नंबर आ जाएगा तो हमेशा उसका 2 ही ऑर्डर होगा। एक हो जाएगा 1/ वो जो नंबर है, और दोनों यही कंडीशन का होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर आ गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या बराबर कोई भी प्राइम नंबर है, तो उसका डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे 2 ऑर्डर होगा। एक होगा 1 बाय वो प्राइम संख्या, एक बार हो जाएगा प्राइम संख्या बाय 1। ये
2 ऑर्डर का होगा। अगर इस टाइप का नंबर कोई भी नंबर दिया हुआ है इवन नंबर, तो उसको हम लोग फैक्टर करके देख लेंगे कितना ऑर्डर हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।